मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जूलॉजी प्रैक्टिकल में ओस्टियोलॉजी या स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ओस्टियोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है? अस्थि विज्ञान में एक कंपैरेटिव स्टडी है आर्टिकुलेटेड और डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स की, जिसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल की इसकी बोन्स की कंपैरेटिव स्टडी है, जिसको हम अध्ययन करेंगे। मॉडल, चार्ट और आर्टिफिशियल स्केलेटन या रियल स्केलेटन की सहायता से इनको अध्ययन करना होता है। तो फ्रॉग के अंदर जो हम अध्ययन करेंगे उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल्स, फोरलिम्ब और हैंडलिम्ब। वेरनस के अंदर भी यही सारी चीजें हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल्स, फोरलिम्ब, हैंडलिम्ब। गैलस जैसे जंगली मुर्गा कहते हैं, उसके अंदर भी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल्स, फोरलिम्ब और हैंडलिम्ब। और रैबिट में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल्स, फोरलिम्ब और हैंडलिम्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अस्थि विज्ञान के अंतर्गत अंतःकंकाल का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि जो अस्थि विज्ञान होती है यानी ओस्टियोलॉजी होती है, उसके अंदर बोन्स का अध्ययन किया जाता है। और बोन्स जो हैं वो शरीर के अंदर एक प्रमुख एंडोस्केलेटन या इसका ढांचा बनाने का काम करती हैं। अंतःकंकाल उन कठोर संरचनाओं का बना होता है जो शरीर को आलंबन प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से अंतःकंकाल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन यानी अक्ष के साथ साथ पाया जाने वाला स्केलेटन, और एपेंडिकुलर्स यानी उसमें साइडों में, पार्श्वों में लगे हुए जो एपेंडिकुलर्स हैं उनका स्केलेटन। तो अक्षीय स्केलेटन जो होता है वो शरीर के अक्ष बनाता है, जिसमें कपाल, खोपड़ी आ गई, स्कल, कशीरूप दंड, वर्टिब्रल कॉलम, पसलियां, रिब्स और स्टर्नम, ये इसका एक्सियल स्केलेटन होते हैं। और एपेंडिकुलर्स के अंदर आते हैं मेखला यानी गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, और उनके पादों की अस्थियां, लिम्ब बोन्स। ये अस्थियां अक्षीय कंकाल से जुड़ी हुई रहती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम विभिन्न प्रकार के कशेरुकी वर्गों की, विभिन्न प्राणियों के अंतःकंकाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये वर्ग उनके प्रतिनिधि प्राणी इसमें इस प्रकार से हैं। एम्फीबिया के अंदर हम फ्रॉग की एंडोस्केलेटन का अध्ययन करेंगे। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में हम वेरेनस का अध्ययन करेंगे। एवीज में हम जंगली मुर्गा गैलस का अध्ययन करेंगे। और स्तनधारियों में मैमल्स के अंदर रैबिट का अध्ययन करेंगे। तो वर्टिब्रेट की जो स्कल होती है, सबसे पहले स्कल लेते हैं। स्कल भी जो एक्सियल स्केलेटन है उसका सबसे पहला भाग है। सिर, धड़ और पूंछ, इन तीन भागों में शरीर विभाजित होता है। उसमें जो सिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ही संवेदी अंग होते हैं। तो उस सिर के अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन को चारों तरफ से कवर करता हुआ एक स्कल या ब्रेन बॉक्स पाया जाता है। ब्रेन बॉक्स पाया जाता है जिसे क्रेनियम भी कहते हैं, और जिनमें ये क्रेनियम पाया जाता है उनको क्रेनिएट्स भी कहते हैं, क्रेनिएट वर्टिब्रेट भी कहते हैं। तो क्रेनियम या स्कल, उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं उसके कॉन्डाइल्स के आधार पर, कॉन्डाइल्स की उपस्थिति के आधार पर, कि एक तो मोनोकॉन्डाइलिक जिनमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, जिनकी गर्दन 360 डिग्री पर घूम सकती है, उसमें मोनोकॉन्डाइलिक गर्दन होती है उनकी। और एक होते हैं डाइकॉन्डाइलिक, जिसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, जिनकी गर्दन केवल 180 डिग्री घूम सकती है, उससे ज्यादा नहीं घूम सकती। तो एक मोनोकॉन्डाइलिक जो एनिमल है वो है रेप्टाइल्स और एवीज, जिसमें सेकेंडरी पैलेट एब्सेंट होता है, और सेकेंडरी पैलेट इसमें एवीज में प्रेजेंट होता है। टीथ प्रेजेंट इन मोस्ट केसेस, और जबकि बर्ड्स में हम जानते हैं टीथ एब्सेंट होते हैं। डाइकोंडाइलिक जो गर्दन होती है वो एम्फीबिया में और मैमल्स में होती है। एम्फीबियन में टिम्पैनिक बुल्ला एब्सेंट होता है, लेकिन मैमेलिया में टिम्पैनिक बुल्ला प्रेजेंट होता है। एम्फीबिया के अंदर सुप्रा और बेसी ऑक्सीपिटल बोन्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, जबकि मैमेलिया के अंदर सुप्रा और बेसी ऑक्सीपिटल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। डेंटिशन एब्सेंट इन टोड एज इन फ्रॉग, होमोडोंटिक डेंटिशन होता है, जबकि मैमेलिया के अंदर डेंटिशन थिकोडोंट होता है, पॉलीफायोडोंट होता है और हेटेरोडोंट डेंटिशन होता है, जिसमें प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और वोमर बोन्स के ऊपर ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये मोनोकॉन्डाइल और डाइकोंडाइल में अंतर दिखाया गया है। उसके बाद में अब शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोन्स या स्कल की। सबसे पहले स्कल, शरीर का सबसे पहला और अग्रभाग सिर होता है, और अक्षीय कंकाल का सबसे पहला भाग कपाल होता है, जिसे स्कल कहते हैं। इसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, इसको क्रेनियम भी कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। सिर के भाग में इसके अतिरिक्त संवेदी अंग होते हैं, मुखगुहा होती है, और ग्रसनी के चारों ओर ये स्थित होते हैं। कपाल जिसे स्कल कहते हैं, उसको एक कंकाल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो मेन क्रेनियम, दूसरा संवेदी कैप्सूल, और तीसरा विसरल स्केलेटन।
इसमें जो उपरोक्त चारों प्राणियों के संबंधित जो कपाल हैं, आर्टिकुलेटेड स्कल हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं आर्टिकुलेटेड स्कल ऑफ फ्रॉग, यानी मेढक में पाई जाने वाली मेढक की जो स्कल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेढक के कपाल के अंदर निम्नलिखित लक्षण होते हैं। मेढक की जो कपाल होती है लगभग त्रिभुजाकार होती है, पूरी त्रिभुजाकार नहीं होती, लगभग त्रिभुजाकार होती है, लेकिन आगे से अर्धचंद्राकार होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, यू शेप होती है उसकी गर्दन, उसका जो मुंह है, उसका स्नाउट रीजन जो यू शेप होता है। टैडपोल अवस्था में कॉन्ड्रोक्रिनियम या उपास्थल कपाल का अधिकतर भाग बना होता है, उपास्थियों का बना होता है, लेकिन बाद में जब वयस्क अवस्था आती है तो धीरे धीरे उसमें ओसिफिकेशन हो जाता है और कार्टिलेज जो है बोन में बदल जाती है। कपाल और संवेदी कैप्सूल का अधिकतर भाग उपास्थि से बना होता है। मेढक की कपाल छोटी और संकीर्ण होता है और डाइकोंडाइलिक होता है। इसका ऑक्सीपिटल जो क्षेत्र है वो अत्यंत छोटा होता है और स्क्वामोजल बोन इसकी हथौड़े के आकार की होती है। मेढक की जो कपाल है वो प्लेटिबेसिक प्रकार की होती है, क्योंकि इसके अंदर अंतरकोटर पट यानी इंटर ऑर्बिटल सेप्टम नहीं पाया जाता, इसलिए इनके जो कपाल नेत्रकोटर आई ऑर्बिट है वो उन तक पहुंचा हुआ रहता है। नलिकाकार इनमें स्फीनोट्यूबुलर स्फीनोएथमोइड बोन पाई जाती है, जो ग्रहण कक्षों की पार्श्व भित्ति यानी लेटरल वॉल ऑफ ओल्फैक्टरी चेंबर्स को बनाती है। बोमर अस्थियां दंत युक्त होती हैं, बोमेराइन टीथ पाए जाते हैं इसमें। कपाल की फर्श जो है कटारी के आकार की बड़ी बड़ी पैरास्फिनोइड अस्थि का बना हुआ होता है। इसकी छत फ्रंटोपैरेटल टाइप होती है, यानी फ्रंटल और पैरेटल दोनों बोन संयुक्त हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होकर के फ्रंटोपैरेटल बोन बनाती हैं। ये इसका पूरा कंप्लीट जो एंडोस्केलेटन है वो इसमें दिखाया गया है। स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, जिसमें मैक्सिलरी और ऑर्बिटल केविटी और क्वाड्रोजुगल और प्रियोटिक बोन, ये यहाँ तक का ये खोपड़ी है। उसके बाद में ये एपेंडिकुलर यानी खोपड़ी और वर्टिब्रल कोलम दोनों को मिला करके इसका एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और एक्सियल स्केलेटन के साथ में लगी हुई ये गर्डिल्स और लिम्ब बोन्स। तो ये इसका एंडोस्केलेटन है। और इसकी खोपड़ी को अगर अध्ययन करें तो इसका डोर्सल व्यू जो है देखने पर इसमें ये प्री मैक्सिला जो मैक्सिला के आगे होता है वो मैक्सिला है इस पर। और उसके बाद में ये नेजल बोन है जो वी के आकार की है, उल्टी वी के आकार की। उसके बाद में स्फीनोएथमोइड बोन है जो ये ट्रायंगुलर है, और इसके बाद में फ्रंटोपैरेटल बोन है। उसके बाद टेरिगोइड और प्रीओटिक बोन है, और एडुटरी कैप्सूल इसके अंदर है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ये पाया जाता है इसमें, और उसके बाद में फोरामेन मैग्नम है जो सबसे बड़ा विशाल आकार का छिद्र पाया जाता है जिस पर खोपड़ी टिकी हुई रहती है। इस प्रकार की ये इसमें ऑर्गन है। ये इसका वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल यानी उल्टा देखने पर खोपड़ी में क्या क्या दिखाई देता है, उसमें प्री मैक्सिला दिखाई दे रही है। उसके बाद में नीचे इसके मैक्सिला है, फिर ये बोमर बोन है, ये बोमर है, ये इंटरनल लेयर है, ये पैलेटाइन है, और उसके बाद में स्फीनो एथमोइड बोन है, और ये पैरास्फिनोइड है। उसके बाद फोरामेन 6 नर्व है, ये स्क्वामोजल बोन है, ये ट्रायंगुलर टी के आकार की क्वाड्रेट कार्टिलेज है, और उसके बाद ऑडिटरी कैप्सूल और ये फोरामेन मैग्नम और यहाँ दिखाई दे रहा है। ये फोरामेन मैग्नम है जो वेंट्रल साइड से इस प्रकार का दिखाई देता है। ये जो बड़ा सा स्पेस जो दिखाई दे रहा है ये है इसका जो है ना ऑप्टिक कैप्सूल, जिसमें आंखें स्पष्ट होती हैं, आंखें उसमें ऑक्यूपाई होती हैं। निचला जबड़ा मैंडिबल या कपाल की क्वाड्रेट से जुड़ा रहता है। इसमें ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंसोरियम पाया जाता है। टेम्पेनिक अस्थि वलयाकार या रिंग शेप्ड होती है, जिसमें टेम्पेनिक बुल्ला नहीं पाया जाता है। टेम्पेनिक बुल्ला एब्सेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसमें एम्फीबियन में नहीं पाया जाता। एक अयुग्मित या स्फीनोएथमोइड बोन पाई जाती है। सुप्रा और बेसी ऑक्सीपिटल अस्थियां अनुपस्थित होती हैं। क्वाड्रेट और जुगल बोन्स फ्यूज्ड हो जाती हैं, और पैरास्फिनोइड खंजर या कटार के समान डैगर शेप्ड हो जाती है जो कपाल की फर्श पर उपस्थित होती है, और इसके हैंडल जो हैं वो प्रोओटिक तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वेरेनस की जो कपाल है उसमें क्या क्या लाक्षणिक गुण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेरेनस स्कल। वेरेनस चूंकि रेप्टाइल है और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट होते हैं ये जो रेप्टाइल्स हैं वो, तो उसकी जो बोन है वो बिल्कुल अलग प्रकार की है और वो कंप्लीटली ट्रायंगुलर होती है। वेरेनस की कपाल पूर्णतया त्रिकोणाकार होती है, आगे से नुकीला होता है उसका स्नोट रीजन और पीछे से चौड़ा होता है। यानी मेढक की जो कपाल है उससे ज्यादा जटिल प्रकार की होती है, क्योंकि इसके अंदर अधिक संख्या में वेतनास्थियां पाई जाती हैं। एक मोनोकोंडाइलिक टाइप होती है। मोनोकोंडाइलिक टाइप का मतलब है कि इसकी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है और
वेरनस की जो कपाल है वो ट्रोपिबेसिक प्रकार की होती है, जिसमें एक इंटर ऑर्बिटल सेप्टम दोनों ही कोटरों को या आई ऑर्बिट को पृथक करता है। एलिस्फिनोइड, ऑर्बिटोस्फिनोइड और प्रीस्फिनोइड बोन इनमें नहीं पाई जाती, किंतु प्री फ्रंटल और सुपर ऑर्बिटल और पोस्ट ऑर्बिटल अस्थियां पाई जाती हैं। दोनों ही पैराइटल बोन संधि करती हैं और संधि स्थल पर एक पैराइटल छिद्र पाया जाता है। दोनों प्री मैक्सिला आगे की ओर एकल अस्थि के रूप में संगलित होती हैं और इसका टेम्पोरल रीजन प्रत्येक ओर 3 टेम्पोरल फोसा को प्रदर्शित करता है। कान की टिम्पेनम केविटी में एक अस्थि कोलुमेला पाई जाती है। प्री मैक्सिला, मैक्सिला और डेंट्री अस्थि पर दांत उपस्थित होते हैं। दांत बहुबार दंती होते हैं यानी पॉलीफाइडोडोंट होते हैं, पार्श्व दंती होते हैं यानी एक्रोडोंट होते हैं और समदंती प्रकार के होमोडोंट डेंटिशन इनमें पाया जाता है। इनमें ऑटोस्टाइलिक जोसस मेंसोरियम पाया जाता है, यानी इनका जो क्वाड्रेट बोन है वो स्कल से जुड़ा हुआ रहता है। ये इसका कंप्लीट स्केलेटन है वेरनस का, जो इसके ब्रेन से ये इसका खोपड़ी है, स्कल है, स्कल और फिर ये वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम से पूंछ तक, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम पूंछ तक के अंत हिस्से तक को इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और इसमें ये अपेंडिकुलर्स लगे हुए हैं, जिसमें पेक्टोरल गर्डल और ये फोरलिम और ये पेल्विक गर्डल और ये हाइंड लिम्ब, इस प्रकार से ये इसकी रिब्स हैं, ये भी इसके अपेंडिकुलर्स में आती है। इसकी अगर स्कल की बात करें तो स्कल बिल्कुल ट्रायंगुलर दिखाई दे रही है, जो आगे से नुकीली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। इसमें आगे की तरफ जो प्रीमैक्सिला है इसके ऊपर दांत पाए जा रहे हैं और उसके ठीक नीचे ये वोमेरोमैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला, ये प्रोसेस पाए जाते हैं। इसके अंदर ये वाली नेजल बोन पाई जाती है, ये अपर्चर फॉर जैकबसन ऑर्गन इसमें पाया जाता है, बोमेराइन अपर्चन पाया जाता है, ये वोमर बोन है, ये लेफ्ट बोमर और ये राइट बोमर, ये पोजीशन ऑफ पोस्टीरियर नेयर पाए जाते हैं। ये वेंट्रोलेटरल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है जो इसमें पाई जा रही है। उसके बाद ऑर्बिटोस्फिनोइड ये बोन है इसके नीचे, ये पैरास्फिनोइड बोन है जो बिल्कुल लंबी डंडे के आकार की एकदम सीधी है, और बेसिस्फिनोइड बोन है, ये इस प्रकार के पंचकोणीय आकार की, जैसे हायर्ड एपरेटस होता है उसके आकार की ये इसमें दिखाई दे रही है। और ये लास्ट में है बेसी ऑक्सीपिटल और एक्सोस्पी ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल सेगमेंट है, इसके अंदर ऑक्सीपिटल कोंडाइल है और ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल से इससे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो रेप्टाइल्स की स्कल है वो ट्रायंगुलर होती है और बेसिकली दंत युक्त होती है, दांत पाए जाते हैं। ट्रायंगुलर तो बर्ड्स की भी होती है, लेकिन उसमें चोंच होती है, उसमें दांत नहीं होते हैं, इसलिए इनको आराम से विभेदित किया जा सकता है। This was all about the skull bone of amphibia and reptilia. Thank you very much.